जय माता दी, जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि नवरात्रि के इस क्रम में 5वें दिन माँ स्कंद माता के पूजन का विधान होता है। हम सभी लोग आज माँ भगवती के पंचम स्वरूप स्कंद माता की कथा को श्रवण करने सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित भाव से इस कथा को अवश्य सुनना। उनका नाम स्कंद उनके पुत्र स्कंद से जुड़ा है, जिन्हें भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनके 2 हाथ में कमल का पुष्प होता है, जबकि एक हाथ में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए होती हैं। उनके चौथे हाथ में आशीर्वाद मुद्रा होती है। उनका वाहन सिंह और माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय को युद्ध और वीरता का प्रतीक माना जाता है, जो माँ की गोद में बैठे हुए हैं। कथाओं के अनुसार स्कंद माता की उत्पत्ति तारकासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने वरदान प्राप्त किया था और उसे भगवान शिव का ही पुत्र मार सकता था। उस समय भगवान शिव योगी जीवन व्यतीत कर रहे थे और विवाह की संभावना नहीं थी। देवताओं ने भगवान शिव का विवाह देख पार्वती से करने की योजना बनाई, ताकि उनका पुत्र तारकासुर का अंत कर सके। भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय स्कंद के रूप में जन्मा, जो बाल्यावस्था में ही अत्यंत पराक्रमी बलशाली। उन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। स्कंद माता, जो अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए रहती, मातृत्व की साक्षात मूर्ति है और अपनी कृपा से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवती का स्वरूप स्कंद माता पूर्ण करती है। स्कंद माता की पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है, साथ ही घर में सुख, शांति, यश, वैभव, उन्नति का वास होता है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों को भगवान कार्तिकेय का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह भगवान की आध्यात्मिक यात्रा में मदद करती हैं और उनके सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। उनके भक्तों को सुख प्राप्त होता है। उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं चल रही हैं, वह समाप्त हो जाती हैं। स्कंद माता की कृपा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति। स्कंद माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले माँ को लाल पुष्प, विशेष कमल के पुष्प अर्पित करें। फिर मंत्रों का उच्चारण और दुर्गा सप्तशती का पाठ संभव हो तो अवश्य करें। उनकी पूजा में विशेष ध्यान दिया जाता है कि पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आराधना की जाए। भक्त उनका ध्यान कर अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रकार स्कंद की माता की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है और भक्तों की हर प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। स्कंद माता की कथा और महिमा को विस्तार से समझने के लिए उन्हें विभिन्न पहलुओं और उससे जुड़ी विशेषताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्कंद माता मातृत्व का एक प्रतीक है। यह दुर्गा देवी का एक स्वरूप है और करुणा का प्रतीक है। देवी के इस रूप में माताओं की अनुकंपा और शक्ति को दर्शाया गया है। वह अपनी गोद में भगवान स्कंद को लेकर बैठी रहती हैं, जो यह दिखाता है कि वह अपने भक्तों को भी मातृ स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती हैं। यही कारण है कि जिन भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, वे स्कंद माता की आराधना अवश्य करें। निश्चित है स्कंद माता की कृपा और करुणा से जो है उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। माँ की आराधना करने से आत्मिक महत्व भी बढ़ता है। वह न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी
मार्गदर्शक होती है। उनकी पूजा से साधक के भीतर एकाग्रता, ध्यान और शांति का विकास होता है। देवी के कमल पर आसीन होने का अर्थ है कि वह माया भौतिक जगत से परे है। साधक को भी इस जगत की मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा तारकासुर के वध की कथा से जुड़ी है। जब तारकासुर ने पृथ्वी पर और स्वर्ग में आतंक मचा कर रखा था, तब देवताओं की सहायता के लिए भगवान स्कंद का अवतार हुआ। कहा जाता है कि स्कंद माता की कृपा और उनकी संतान भगवान कार्तिकेय की शक्ति के बल पर ही संभव है। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने देवताओं और उनके समस्त दिक्पालों को भय से मुक्त किया। इस कथा से हमें स्पष्ट रूप से होता है कि देवी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव में बदल जाता है। संतान सुख के लिए माँ की आराधना, स्वस्थ और समृद्धि के लिए, रोगों कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए माँ भगवती के स्वरूप स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की ही पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। आपको बता दें, स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि मातृत्व केवल संतानों के पालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनमें करुणा, दया, शक्ति का संयोग भी होता है। वह एक आदर्श माता के रूप में हमें प्रेरित करती है कि हम ना केवल अपने परिवार के प्रति दयालु रहें, बल्कि समाज और संसार के प्रति भी उत्तरदायित्व का भाव रहे। इस प्रकार स्कंद माता की कथा और पूजा में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में करुणा, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। उनके आशीर्वाद के साथ सभी प्रकार के संकट और बाधाओं का नाश हो और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। माँ के 2 हाथों में कमल का पुष्प है। कमल पवित्रता का, शांति का और भक्ति का प्रतीक है। यह सिखाती है कि स्कंद माता की कृपा से भक्त के जीवन में शांति और संतुलन आता है। एक हाथ में पुत्र स्कंद भगवान कार्तिकेय को गोद में बैठाए माँ स्कंद माता दर्शाती हैं कि वह अपने भक्तों को उसी प्रकार संभालती हैं जैसे एक पुत्र, एक माता अपने पुत्र को संभालती। एक हाथ में आशीर्वाद मुद्रा यह संकेत देता है कि देवी सदैव अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं और समस्याओं का समाधान होता है। माता का नाम उनके पुत्र स्कंद के नाम पर रखा गया, जो कि भगवान कार्तिकेय का ही नाम है। भगवान कार्तिकेय युद्ध और वीरता के देवता हैं, जिन्हें सेनापति और शत्रुओं का संहार करने वाले के रूप में जाना जाता है। स्कंद की उपासना के साथ साथ भक्त कार्तिकेय की भी उपासना करते हैं, जिससे उनके जीवन में वीरता, संघर्ष और साहस प्राप्त होता है। स्कंद माता देवी दुर्गा का शांत और कृपालु स्वरूप बताया गया है, लेकिन उनकी शक्ति असाधारण है। उनके सिंह पर विराजमान होने का अर्थ है कि वह अजेय और अभेद्य है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को सभी प्रकार के संकटों से बचाती है, उसी प्रकार स्कंद माता अपने भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति प्रदान कराती हैं। उनका वाहन सिंह भी उनकी निर्भीकता और शक्ति का प्रतीक है, जो यह दर्शाती है कि वह अपने भक्तों की किसी भी प्रकार की बाधा का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। सच्चे हृदय से माँ को याद करता है तो माँ उसकी सदैव सेवा के लिए, मदद के लिए तत्पर रहती हैं। उनका करुणामय स्वरूप यह सिखाता है कि भगवान और देवी के प्रति प्रेम और सभी भक्तों के जीवन में हर कठिनाई सरल हो जाए। स्कंद माता अपनी करुणा और प्रेम से भक्तों पर कृपा करती है। स्कंद माता की पूजा केवल शारीरिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ यह भक्ति और साधना में
गहराई का प्रतीक है। हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, वह अपनी आस्था, प्रेम और भक्ति के साथ कभी विचलित नहीं होती। उनके आशीर्वाद से साधक न केवल सांसारिक सुख जीवन में प्राप्त करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। जय माता। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुर्गन, सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, हमारे सनातन हिंदू धर्म में युद्ध और विजय के देवता माने जाते हैं। वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र और अपने शौर्य, वीर और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारत में विशेष रूप से उनकी बहुत मान्यता है, जहां उन्हें मुर्गन के नाम से जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय की विशेष रूप से पौराणिक कई कथाएं हैं, जिनमें उनकी उत्पत्ति और उनके द्वारा तारकासुर का वध। भगवान कार्तिकेय की कथा की शुरुआत राक्षस तारकासुर से प्रारंभ होती है। तारकासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि केवल उन्हें भगवान शिव का ही पुत्र मार सकता है। वरदान से अहंकार होकर तारकासुर ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें हराने के लिए भगवान शिव की शरण ली, लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और विवाह से दूर थे। जब देवताओं को पता चला कि केवल भगवान शिव का ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है, तो उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का विवाह करवाने की योजना बनाई। विवाह के बाद पार्वती और शिव के तेज से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार कार्तिकेय का जन्म विभिन्न रूप में वर्णित बताया गया है। जय माता दी।